से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक के लिए, जहां मैं लगातार आपको मैथ का जो मॉडल पेपर की सीरीज है वो कंप्लीट करा रहा हूं। हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि लगभग सोमवार, मंगलवार और बुधवार हम लगातार आपको मॉडल पेपर की सीरीज कराएंगे, और अगर नज़दीक आता जाएगा तो और भी ज़्यादा मॉडल पेपर कराने की कोशिश करेंगे, ताकि एक्चुअल मॉडल पेपर आपके सामने आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल कर सकें। यही हमारी पूरी अच्छे तरीके से कोशिश है। तो आपको भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, लगातार हमारे साथ बने रहना है, और क्वेश्चनों को देखना है कि पूरा पेपर नवोदय विद्यालय में किस प्रकार से आता है कि 50 मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे प्रश्नों को देखना है, लगातार सोचना है, लगातार उसको करना है, और एक्चुअल पेपर इसी प्रकार का आता है। तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, हमें किस प्रकार क्वेश्चंस करने हैं, किस प्रकार अटेम्प्ट करने हैं। मॉडल पेपर का यही फायदा होता है। तो अगर आप भी हमारे 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7610879108 या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो मॉडल पेपर की सीरीज आप लेंगे उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, आंसर की मिलेगी, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, और आप भी घर पर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं कि गिवन टाइम में आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वो एक बार चैनल को लाइक कर दें। जितने वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। कम से कम जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो हम उनके लाइक तो होने ही होने चाहिए बच्चों, उसके लाइक्स तो होने ही होने चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन देखेंगे। जैसा कि मैं आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन कराता हूं और हिंदी का पोर्शन कराता हूं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और हिंदी का पोर्शन हम लोग करेंगे। मैथमेटिक्स और हिंदी का पोर्शन हम लोग कर लेते हैं भाई। देखते हैं कहाँ पर है। यहां से मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू होता है। चलो ठीक है, यहां से मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू होता है, और आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि गिवन बार ग्राफ शो द डिफरेंट स्टूडेंट एट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। दिया गया बच्चों बार ग्राफ विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के खाने को दर्शाता है, ठीक है। केवल केला और अमरूद खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो केवल क्या खाते हैं, केला खाते हैं बच्चों, जो क्या खाते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे जो केवल क्या खाते हैं, केला और अमरूद। जो क्या क्या खाते हैं, तो आप कहेंगे जो केला और अमरूद खाते हैं, जो केला और अमरूद खाते हैं, ठीक है। जो बच्चों केला खाएंगे और अमरूद खाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो केला वाले कितने हैं बच्चों, तो आप कहेंगे जो ये 8 हैं वो केला वाले हैं। सेब वाले कितने हैं, 3 हैं। और संतरा वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 है। और अमरूद वाले कितने हैं, 4 हैं। तो अमरूद वाले कितने हैं बच्चों, तो आप कहेंगे 4 हैं। तो केला और अमरूद खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे 8 + 4 यानी कि 12 हो जाएगी। केला और अमरूद खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप सभी लोग कहेंगे कि 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे एक मिनट रुको, कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक मिनट रुको भाई, कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगी। एक मिनट रुक जाना बच्चों, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्लीज सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आप सभी लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इधर उधर की फालतू की बातें ना करो, ठीक है। इधर उधर की फालतू की बातें बच्चों ना करो, ठीक है। तो आगे बोलते हैं कि दी गई आकृति में x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, आइए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे कि एक साइड पर दिए गए सभी एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है।
तो ये कितना दे रखा है बच्चों, 1.5x दे रखा है। ये कितना दे रखा है 1.5x, और ये कितना दे रखा है x दे रखा है। तो दोनों एंगलों का सम कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री है। तो कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, 1 + 1.5x प्लस x इक्वल टू 180। आपको कुछ भी नहीं करना, नंबर को जोड़ने हैं। 1.5 और इसका नंबर कितना, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो 1.5 + 1 कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे 2.5। तो आप कहेंगे 2.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 2.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे 2.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, 180 को डिवाइड करना होगा 2.5 से। 180 को किससे डिवाइड करना होगा बच्चों, 2.5 से। आइए कर लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ेगा, 10 बचेगा। तो 5 से कर लेते हैं, 5 × 25 और 5 दूनी 10। 180 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। तो 36 × 2, तो कितना हो जाएगा 36 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1.5x प्लस x, तो x के साथ पहले क्या लगा है 1.5, और दूसरे अगर x के साथ कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब उसके साथ 1 लगा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 1.5 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 2.5 हो जाएगा। तो 2.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2.5। 180 को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए में रुक जाना भाई। ये क्या रहा है, ए में रुक जाना भाई। देखिए, हाँ देखिए ये क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 8 से डिवाइड नहीं है। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं कि बी ऑप्शन है कि 128 को चेक कर लो। तो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो आप कहेंगे 128 को चेक कर लो। 8 × 8 12, 4 जाएंगे 8, 8 × 6 = 48, ये तो हो जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं है। 268 को देख लो, 268 को चेक करो, 268 को चेक करो, 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 8 × 16 = 24, कितने बचे 2, 28, 8 × 24, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है। हमें क्या करनी होती है बच्चों, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं है तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि तीनों लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है। 4 में क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट, 2 में क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये कह रहा है कि अनिल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, ये कह रहा है भाई कि अनिल ट्रेडर बॉट 100 किलोग्राम अनियन एट 10 रुपीज पर किलोग्राम एंड सोल्ड देम 12 रुपए पर किलो। व्हाट वाज टोटल प्रॉफिट। एक व्यापारी ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम प्याज खरीदी। 10 रुपए प्रति का मतलब होता है 1, पर का मतलब होता है 1, यानी कि 1 किलोग्राम का प्राइस कितना था 10 रुपए। और तो ऐसी उसने कितनी खरीदी, 100 किलोग्राम खरीदी। तो 100 किलोग्राम का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे, और 100 किलोग्राम का ही हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है 10, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य की बात करते हैं हम लोग क्रय मूल्य की बात करते हैं।
तो आपसे कह रहा है कि 1 किलो प्रति का मतलब होता है 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है 10 रुपए, तो 100 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 किलोग्राम का प्राइस होगा 10 गुणा 100 यानी कि 1000 रुपए। 100 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 1000 रुपए होगा। और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें बच्चों, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम का प्राइस है 12 रुपए। 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम का प्राइस है आपका 12 रुपए। और अगर 1 किलोग्राम का प्राइस 12 रुपए है बच्चों, तो 100 किलोग्राम का प्राइस, क्योंकि ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉस कब निकलेगा, तो जितना आइटम खरीदा जाए उतना, यार लाइक कर दो यार, लाइक्स में जो कमी आ रही है। प्रॉफिट और लॉस कब निकलेगा, जब जितना आइटम खरीदा जाए उतना ही आइटम बेचा जाए। अगर 100 किलोग्राम खरीदा है तो 100 किलोग्राम ही आपको बेचना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो 100 किलोग्राम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 किलोग्राम कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 यानी कि 1200 रुपए, 1200 रुपए। तो बच्चों 1000 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेच दिया। 1000 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रश्न करते हैं भाई। देखिए भाई, देखिए, a lawn tennis match start at 9:15 AM and finish at 4:10 PM. Find the duration of the match. एक लॉन टेनिस का मैच कितने बजे शुरू होता है बच्चों, 9:15 पे शुरू होता है। कितने बजे शुरू होता है, तो आप कहेंगे 9:15 पे शुरू होता है। ठीक है, और शाम को 4:10 पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, टाइम पीरियड। तो देखिए सबसे पहले तो एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिए बच्चों, 9:15 से 4:15 तक निकाल लीजिए, घंटों में निकाल लीजिए। फिर जब हम निकाल लेंगे उसमें 5 मिनट पीछे चले जाएंगे, 4:10 के लिए 5 मिनट क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। हम 5 मिनट पीछे चले जाएंगे, पहले घंटों में निकाल लें। तो पहले आवर्स में निकाला करिए, फिर मिनट में निकाला करिए। पहले 9:15 से 4:15 निकाल लीजिए, कितने हो गए, तो आप कहेंगे 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, यानी कि 7 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए बच्चों, तो आप कहेंगे 7 घंटे हो गए। लेकिन हमें 4:10 पे जाना है, यानी कि 5 मिनट पीछे जाना है। 5 मिनट पीछे जाना है, 4:10 पे जाना है। 5 मिनट कहाँ जाना है, पीछे। तो 7 घंटे में अगर आप 5 मिनट पीछे जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 6 घंटे 55 मिनट। तो आप कहेंगे कितने मिनट, तो आप कहेंगे 6 घंटे। तो आप कहेंगे 6 आवर्स, फिर कहेंगे 6 घंटे 55 मिनट। इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो सभी बच्चों ने क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भाई, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60। किसी कोण का माप 60 डिग्री का 3/4 है। किसी कोण का माप कितना है बच्चों, 60 डिग्री का 3/4 है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण का माप ज्ञात करना है। किसका माप ज्ञात करना है, इसके पूरक कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं भाई। तो 60 का 3/4 का मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 60 गुणा 3/4, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 3 45, यानी कि 60 का 3/4 कितना है, तो आप कहेंगे 60 का 3/4 45 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए इसको किस में से माइनस करो, 90 में से, 90 में से माइनस करो। इसको 90 में से माइनस करो, 90 माइनस 45, और 90 माइनस 45 कितने होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हाँ, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। सिंप्लीफाई हल करना है, आइए हल कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करो बच्चों, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व किया करो और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व किया करो।
ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं बच्चों की न्यूमरेटर यानी कि अंश को अलग सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर को बच्चों अलग सॉल्व करते हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हल करने के लिए आपसे कहा जाए तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 48 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 19 इंटू 2। पहले डिवाइड होगा 48 को 6 से तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, गुणा 5 माइनस 19 गुणा 2। फिर मल्टीप्लाई होगा 8 पंजे 40 माइनस 38, यानी कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे 2 आंसर आएगा। तो ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 2। अब आएंगे नीचे वाले के लिए, नीचे वाले के लिए आइए करते हैं। तो आप कहेंगे 4 गुणा 7 प्लस 36 डिवाइड में 18। सबसे पहले क्या होगा, तो आप बोडामास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले होगा डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, डिवाइड। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले लाइक कर दो यार, लाइक्स में क्यों कमी आती है। 36 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आप 36 को 18 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। फिर मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 28 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि नीचे वाले का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे नीचे वाले का आंसर 30 आ जाएगा। नीचे वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 2/30, 2 से डिवाइड हो जा रहा है 2/30, तो आप कहेंगे 2 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 15, यानी कि 1/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/15, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। आइए 48 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। एक जो कमरा है वो 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर बच्चों चौड़ा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट्स फ्लोर ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कारपेट कॉस्ट ₹2। इसके फर्श पर कालीन बिछाने की लागत याद कीजिए यदि 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है। वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर। जब भी मीटर स्क्वायर आए, जब भी बच्चों अगर आपको कॉस्ट निकालनी है और अगर आपको मीटर स्क्वायर दे तो आपको हमेशा ध्यान रख लो एरिया निकालना है। अगर आपको वर्ग मीटर दे तो आपको क्या निकालना है, मीटर। अगर आपको देख लो अब निकालना दे रखा हो कि 1 मीटर की कॉस्ट 1 मीटर पर मीटर आ जाए, अगर आपको स्क्वायर मीटर आ जाए तो आपको एरिया निकालना है, और आपको पर मीटर आ जाए तो आपको पेरीमीटर निकालना है। ध्यान रखना है जब भी आपको स्क्वायर मीटर की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना, तो आपको एरिया निकालना है। तो यानी कि वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹2 है, तो आपको पूरा क्या निकालना, कॉस्ट निकालनी है। तो जब भी वर्ग मीटर आ जाए, स्क्वायर मीटर आ जाए, तो बच्चों आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कितना होता है, एक लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, यानी कि 150 मीटर स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर इतनी क्या हो जाएगा, इतना एरिया हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹2। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, तो आप कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है। तो 150 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 गुणा 150, यानी कितनी हो जाएगी, ₹300 हो जाएगी। कितनी रुपए हो जाएगी, तो आप कहेंगे ₹300 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 150 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी ₹300 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आइए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर इज नियरेस्ट 10। प्रत्येक संख्या को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करके व्यंजक का प्रत्येक दहाई का, ये मैंने आज क्वेश्चन कंसेप्ट सिखाया है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में यहाँ पर देखो कि 5 7 ये आपका दे रखा है 5763 माइनस 7847 प्लस 3856। नियरेस्ट 10 में यहाँ पर देखो बच्चों राइट हैंड साइड में 10 यहाँ पर है, नियरेस्ट 10 यहाँ पर है, नियरेस्ट 10 यहाँ पर,
इसके राइट हैंड साइड में 5 से छोटा नंबर है हाँ, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 7, और इसके राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे। इसके राइट हैंड साइड में देखो 5 से बड़ा है, तो आप 5 या 5 से बड़ा है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना है, इसमें एक ऐड कर देना है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 7 8 5, और इसके राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे 0। इसके बाद 5 से बड़ा है तो इसमें भी एक ऐड कर दो 3 8 6 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब पहले ऐड वाले कर देख लीजिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, पहले एडिशन वाले को एक साथ ऐड कर लो। तो 5760 में 3860 ऐड कर लो। तो आइए ऐड कर लेते हैं भाई। 0 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 8 और 7 15, और एक 16 हासिल लगा 1, 5 और 3 8, 9620। तो कितना हो जाएगा बच्चों 9620, और उसमें से आपको माइनस करना है 7850। तो 9620 में 7850 माइनस करना है। 0 12 में से 5 गया तो आप कहेंगे 7, 15 में से 8 गया तो आप कहेंगे 7, 8 में से 7 गया 1, 1770, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 1770, 1770, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1770 इज द राइट ऑप्शन। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़े आते हैं भाई, आगे बढ़े आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं भाई, कितना देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं भाई। क्या कह रहा है, देयर आर 26 रूम इन स्कूल, एक स्कूल में भाई 26 कमरे हैं। 4 प्लांट्स आर प्लांट इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं और हर पौधे में 2 कप पानी डाला गया। पहले देखो 26 कमरे और हर कमरे में 4 पौधे, तो कितने पौधे लगाए गए, मल्टीप्लाई कर लो, कितने पौधे लगाए गए बच्चों, क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो। 26 कमरे हैं और हर कमरे में कितने पौधे लगाए गए 4, तो 26 गुणा 4, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 104 पौधे हैं। कितने पौधे हैं बच्चों, तो आप कहेंगे 104 पौधे हैं। और हर पौधे में कितने कप पानी दिया गया है, तो आप कहेंगे 2 कप पानी दिया गया है। तो 104 पौधे में कितने कप पानी दिया गया होगा, तो आप कहेंगे 104 गुणा 2, यानी कि 208 कप पानी दिया गया है। हर पौधे में कितने कप पानी दिया गया है, तो आप कहेंगे 208 कप पानी दिया गया है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये कह रहा है कि 100 से कम कितनी अभाज्य, ध्यान रखना 1 से लेकर 100 तक, देखिए 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम नंबर है 15 प्राइम नंबर है, और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 तक, तो आप कहेंगे 25 प्राइम नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। कितने 100 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 15, और 51 से लेकर 100 तक कितने हैं, तो आप कहेंगे 10, यानी कि 1 से लेकर टोटल 100 तक कितनी हो जाएंगी 15 + 10, और आपको सब दोनों 25 के 25 प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक भी याद होने चाहिए और 51 से लेकर 100 तक भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए भाई, देखिए कह रहा है 7136 स्टार 46 इज डिविजिबल बाई 9। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, स्टार की जगह हम एक्स मान लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बच्चों कि सारी संख्याओं का डिजिट का सम करो और जो भी आंसर आए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है और यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो आइए सबको ऐड, स्टार की जगह हम एक्स मान लेते हैं। स्टार तो आप कहेंगे 7136x46, सारे इस डिजिट को सम कर दो, तो आप कहेंगे 7 + 1 + 3 + 6 + x + 4 + 6। x को छोड़कर सारी संख्याओं को ऐड कर लो, x को छोड़कर क्या कर लो बच्चों, सारी संख्याओं को आप लोग ऐड कर लीजिए x को छोड़कर। तो देखिए 6 17 और 6 27, यानी कि 27 + x।
तो 9 के क्या मान हो सकता है, तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे, अगर x की वैल्यू बच्चों 0 रखोगे तब भी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 27 जो 9 से डिवाइड है, जो 9 से डिवाइड है। और अगर x की वैल्यू 9 रखोगे तब भी डिवाइड होगा, 27 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 36, तो अभी 9 से डिवाइड है, तो यानी कि 0 और 9। x की क्या वैल्यू रख दे, तो आप कहेंगे या तो 0 रख दो या तो 9 रख दो। तो स्टार ये नहीं पूछा है, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ सकती है, 0 भी हो सकता है, आपसे ये नहीं पूछ सकता है। अगर पूछता व्हाट इज द बच्चों, ठीक है, अगर आपसे ये पूछता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, क्या पूछता बच्चों, तो आप कहेंगे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का निम्नतम मान, x का निम्नतम मान ज्ञात करें। तो x का निम्नतम मान, तब आंसर हो जाता a, मान कितना हो जाता, तो आप कहेंगे 0 हो जाता, तब हमारा जो ऑप्शन हो जाता a। लेकिन इसने ऑप्शन में ये भी दे रखा है 0 और 9, तो 0 भी हो सकता है और बच्चों 9 भी हो सकता है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता, तो हमारा ऑप्शन हो जाता ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाते हैं। चलो 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रीडेसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर क्या होगा, तो ध्यान रखो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर क्या होता है, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का पूर्ववर्ती, यानी कि एक घटाना है, पूर्ववर्ती होगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का जो प्रीडेसेसर होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे वो होगा बच्चों लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। 2 2 4 2 6 ये तो होगा नहीं, 2 4 6 8 ये भी नहीं होगा, तो 2 2 4 2 6 7 ये हो जाएगा। तो आप कर भी सकते हैं, इसको 8 डिजिट नंबर लीजिए उसमें से एक घटा लीजिए, 8 डिजिट नंबर लीजिए उसमें से एक घटा लें, तब भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या लीजिए, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एक डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7 8, इसमें एक घटा लो, प्रीडेसेसर में एक घटाते हैं, तो आप कहेंगे 9 9 9 9 9 9 9, 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे किसी भी छोटी से छोटी संख्या, चाहे 5 डिजिट नंबर का पूछे प्रीडेसेसर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का प्रीडेसेसर पूछे, 6 डिजिट, तो आपको उससे एक कम वाली लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है, एक कम डिजिट वाली लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में से प्रीडेसेसर पूछे, यानी कि एक घटाएंगे तो लार्जेस्ट 7 डिजिट बन जाएगा। अगर 7 डिजिट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का प्रीडेसेसर पूछे तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, वन ऑफ देम इतना, द नंबर बहुत आसान है। एक नंबर दे रखा है और दो नंबरों का सम कितना है, इतना है। एक नंबर दे रखा है 7999 और दूसरा नंबर क्या मान ले x, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 10009, 10009, इन दोनों का सम कितना दे रखा है बच्चों, तो आप कहेंगे 10009। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटा देंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर प्लस में होता जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 10009 माइनस 799, क्या करेंगे 799। आइए घटा लेते हैं, 10009 में से 799 घटा लो, तो 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 20 10 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2010, कितनी आ जाएगी 2010, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई।
देखिए अब एक अच्छा प्रश्न आया कि सबसे छोटा नंबर बता दो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या बता दो बच्चों, सबसे छोटा नंबर यानी कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको निकालने के लिए मैंने आपको 3 केस बताए थे। पहला केस जब सारे के न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो। दूसरा केस जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अलग हो। तीसरा केस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो। तो ये तीसरा केस है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। तब क्या करें, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है, सबके आगे 0 लगा दो और अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करके देख लो। तो 11/12 है, 11/12 है, 10/11 है और 9/10 है और 12/13 है, 12/13 है। ठीक है भाई, सबके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो। ये 0 लग गया, ये 0 लग गया, ये 0 लग गया, ये 0, अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर दो। 12 निम्मा 108 लगभग और 11 निम्न 99 और ये भी 9 आ जाएगा और 13 निम्मा, ये तो 9.5 आ जा रहे हैं, ये तो 9.5 आ जा रहे हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो 9.5 आ जाने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा इसको एक डेसिमल के एक प्लेस के बाद इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 9.5 आ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, डेसिमल के एक प्लेस के बाद आंसर निकालना है, तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके देख लेते भाई। 110 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 निम्मा 108, कितने बचेंगे, 2। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 एकम 12, तो 9.1 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 11 निम्न 99, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0, 10 बढ़ाया, 0, 11 निम्न 9.09। इधर ये तो कम्प्लीटली 9 है और इधर 120 और 13 से डिवाइड करेंगे, 13 निम्मा 117, 3 डेसिमल लगाएंगे, 13 दूनी 9.2। तो आपसे कह रहा है सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी तो 9 हो जाएगी। सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, ये पूरा कंप्लीटली 9 है, तो यानी कि 9/10, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए 56 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भाई ये कह रहा है कि अखिलेश रन कॉफ़ी शॉप। अखिलेश एक कॉफ़ी शॉप चलाता है और 6 घंटे में 51 कॉफ़ी बेच देता है। यदि ये पूरे दिन में बेचे गए कुल कपों की संख्या का 3/4 है, तो एक दिन में उसके द्वारा बेचे गए, यानी कि 3/4 है कप पूरे दिन में, यानी कि 3/4, 3/4 है। पूरे को क्या मान लो, 3/4 है, पूरे को क्या मान लो, 3/4 है। तो फ्रैक्शन की या तो आप x मान के रख लो कि पूरे जो कप है वो x बेचे हैं, पूरे आप x मान लो और x का 3/4। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। आप कहोगे कि पूरे कप मान लो x मान लो और इसका 3/4 है, पूरे कप का 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 3/4 और जो कितना है वो बच्चों 51 है। तो x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 51 गुणा 4। या आप ऐसे निकाल सकते हो, 3 से काटो, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 17 गुणा 4, 17 चौका 68। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो 68, या जो ऐसे निकाल सकते हो 68 निकाल सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका बच्चों क्या है कि 3/4 की वैल्यू 51 के बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कंप्लीट नंबर 100% के बराबर होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कंप्लीट नंबर 100% के बराबर होता है, और अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो कंप्लीट नंबर 1 के बराबर होता है। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, 1 की। तो आप कहेंगे 3/4 की वैल्यू 51 के बराबर है, 3/4 की वैल्यू किसके बराबर है, 51 के बराबर, तो 1 की वैल्यू। तो जब भी 1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये नंबर इसके डिवाइड में जाएगा, तो 51/3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है फ्रैक्शन को। 51/3 गुणा 4, तो यही फिर से आ जाएगा 17, 17 गुणा 4 यानी कि 68 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आप जिस प्रकार चाहें, जैसा सोच सकते हैं वैसा आप निकाल सकते हैं, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है
कि हाउ मेनी ब्लॉक्स ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू ले अ पाथ 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड। 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर कितने ब्लॉकों की, जब भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनकी बात होती है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। पहली बात, जो बड़ा है, रूम है, पाथ है, टाइल्स पाथ है, कमरा है, इसके एरिया को ऊपर न्यूमिनेटर में रखेंगे, अंश में रखेंगे, और जो भी चीज़ हमें लगानी है, टाइल्स लगानी है, ब्लॉक लगाने हैं, ईंट लगानी है, ब्रिक लगानी है, कुछ भी लगाना है, उसके एरिया को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यूनिट सेम रखेंगे, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले मीटर को किस में बनाओ, सेंटीमीटर में। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1200 सेंटीमीटर। 12 मीटर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1200 सेंटीमीटर गुणा 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 800 सेंटीमीटर, और इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 गुणा 15। तो आइए करते हैं, 0 से 0 काट जाएंगे, 2 से काटोगे, 2 6 12 60, और 15 3 45, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 800, और 4 गुणा 800 यानी कि कितने ब्लॉकों की ज़रूरत होगी, 3200 ब्लॉकों की ज़रूरत होगी। कितने ब्लॉकों की, तो आप कहेंगे 3200 ब्लॉकों की ज़रूरत होगी, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हाँ, बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाते हैं भाई, आगे बढ़े जाते हैं भाई। 58 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 58 कह रहा है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 5 0 3 7 एंड 4, 5 0 3 और 7 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो 5 जीरो तो लगा नहीं सकते, 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए सबसे पहले जीरो तो लगा नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या लगा दे, सबसे पहले 3 लगा दे, फिर क्या लगा दे 0, फिर लगा दे 4, फिर 5, फिर 7, 3 0 4 5 7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आइए देख लेते हैं, आरोही क्रम यानी कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। क्या लगानी है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आइए लगा लेते हैं भाई असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं भाई, तो देखो 1/2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है 0.5, और 1/3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 0.3 होता है। 1/3 कितना होता है, 0.3। तो 0 आप बढ़ते हुए क्रम में लगाने हैं। 1/2 आप सभी लोग जानते हैं, 1/2 होता है 0.5, और 2 से डिवाइड करो, और 1/3 होता है 0.3। तो आप कहेंगे ये सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है 0.25, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा 0.3, और फिर उससे बड़ा कितना होगा 0.5, यानी कि 0.25, और उससे बड़ा कौन सा होगा 1/3, और सबसे बड़ा कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या कहता है 60 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि जॉन है 2 सही 1/2 केक, जॉन के पास 2 सही 1/2 केक था। 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे 2 सही 1/2 का मतलब 2 दूनी 4, यानी कि 5/2 केक था। कितना केक था बच्चों, तो आप कहेंगे 5/2 केक था। 2 सही 1/2 का मतलब 5/2 केक था। उसके दोस्तों ने 1 सही 2/3 खा लिया, 1 सही 2/3 खा लिया, यानी कि 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 केक खा लिया। अब उसके पास कितना बचा, आपके पास 5 रुपए थे, 3 रुपये खर्च होगा, कितने बचे, तो आप कहेंगे 2 रुपये घटा लो। तो 5/2 केक था, 5/3 खा लिया, कितना बचा, आप घटा देंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो आइए घटा, हम भी घटा लेते हैं। 5/2 माइनस आपका 5/3, तो आप कहेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। तो आइए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया, 3 मल्टीप्लाई में तो कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे 5। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बच्चों, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा। तो आप यूँ कहेंगे, आप बच्चों ये कहेंगे कि 5 3 15 माइनस 5 दूनी 10 डिवाइड बाई 6, 15 में से 10 गया, यानी कि 5/6।
तो कितना केक बच गया बच्चों, तो आप कहेंगे 5/6 केक बच गया। कितना केक बच गया, 5/6 केक बच गया, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए बच्चों, ये आपके कितने प्रश्न हो गए, तो आप कहेंगे 20 प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं अपने हिंदी के पोर्शन पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने हिंदी के पोर्शन पे, और हिंदी के पोर्शन पे 4 पैसेज आते हैं, हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके उसके क्वेश्चनों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आइए कोशिश करते हैं, आइए कोशिश करते हैं उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि गफूर एक किसान था, गफूर एक किसान था जो एक छोटे जमींदार का खेत जोता करता था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बड़े काम की थी। संयोग से उसका एक बैल क्या हो गया, बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में क्या हो गया, मर गया। बैलों की जोड़ी थी और संयोग से क्या हो गया बच्चों, उसका एक बैल क्या हो गया, बीमार पड़ गया और फिर क्या हो गया बच्चों, मर गया वो। अब गफूर को एक बचे हुए बैल पर ही निर्भर रहना पड़ा। वह उसका बहुत ध्यान रखता था, परंतु गरीब होने के कारण उसे पर्याप्त चारा नहीं दे पाता था। वह गांव के साहूकार के पास गया और उससे 2 रुपए का ऋण मांगा। साहूकार ने मना कर दिया। उसे पता था कि गफूर ऋण चुका नहीं सकता, इसलिए उसने उसको नहीं दिया, उसने उसको 2 रुपए का ऋण नहीं दिया। 2 रुपए होते से कितने हैं, तो मैं उम्मीद नहीं, मैं आज मानता हूँ कि 2 रुपए कोई वैल्यू नहीं होती आज के ज़माने में, 2 रुपए कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप 2 रुपए दो, आप लेंगे भी नहीं। भिखारी भी 2 रुपए नहीं लेता, वो भी कम से कम 10 रुपए लेता है भाई, समझ में आया ना, वो भी कम से कम उससे 10 रुपए चाहिए, ठीक है। 1-2 रुपए कोई लेता ही नहीं है। तो गफूर कौन था, तो आप कहेंगे गफूर एक किसान था। गफूर कौन था भाई, एक किसान था, गफूर एक किसान था, सही। उसका एक बैल मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि वह बीमार पड़ा था। क्यों मर गया बच्चों, क्योंकि गफूर का जो एक बैल था वो बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के बाद वो क्या हो गया बच्चों, मर गया। तो वह बीमार पड़ा और वह मर गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वह बीमार पड़ा और बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ बच्चों, वो मर गया। ठीक है, चलो। वह अपने एकमात्र बैल को खिला नहीं सकता। क्यों नहीं खिला सकता, क्योंकि उसके पास बच्चों वो गरीब था। वो अपने एकमात्र बैल को खिला क्यों नहीं पाता था, क्योंकि वो क्या था बच्चों, गरीब था। गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए तो वो साहूकार के पास 2 रुपए का ऋण मांगने गया था। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था तो वह अपने एकमात्र बैल को खिला नहीं सकता था। तो आप कहेंगे उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसको अपने बैल को खिला नहीं सकता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। साहूकार ने उसे 2 रुपए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसे पता था कि गफूर उसका जो ऋण है, 2 रुपए का जो ऋण है, यानी कि जो लोन है, वो चुका नहीं सकता, इसलिए उसने उसको 2 रुपए नहीं दिए। उसके पास गफूर रुपए नहीं लौटाएगा, गफूर रुपए लौटा ही नहीं सकता, गफूर रुपए लौटा नहीं सकता, इसलिए उसने उसको 2 रुपए बच्चों नहीं दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, चारा शब्द का, चारा क्या होता है, पशुओं का भोजन। चारा क्या होता है बच्चों, तो आप देखेंगे चारा शब्द का अर्थ क्या होता है। चारा देखिए, पशुओं को क्या दिया जाता है, चारा, तो आप कहेंगे पशुओं का भोजन। चारा क्या होता है बच्चों, पशुओं का भोजन, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखो, दादी का घर ही वह स्थान था जहां सारा को स्कूल से पहले और स्कूल के बाद में जाना पसंद था। कहां पर, दादी के घर पर। कहां पर बच्चों, तो आप कहेंगे दादी के घर पर, क्योंकि वहां वह प्यार, आनंद और सुरक्षा अनुभव करती थी। कि बच्चों को कहां जाना पसंद है, जहां उन्हें प्यार मिले, जहां उन्हें आनंद मिले, खेलकूद मिले, मनोरंजन मिले, सुरक्षा मिले, वहां जाना बच्चों को पसंद होता है। आपको भी पसंद होगा। उसकी दादी का घर शायद उतना ही पुराना था जितनी उसकी दादी थी। यानी कि मान लो दादी 70 साल की थी तो घर भी लगभग 70 साल, ऐसा वो मानती है। घर, क्योंकि घर बहुत पुराना होगा, तो ऐसा मानती है कि जितनी दादी पुरानी थी उतना ही उसका घर भी पुराना है। ठीक है, जितना उसकी दादी थी। किंतु बचपन से ही सारा की प्रिय जगह थी। यह शायद इसलिए कि वह दादी के साथ उस घर में तब से रह रही थी जब वह क्या थी, बहुत छोटी थी। जब वह छोटी बच्ची सी थी तब से वो दादी के साथ रह रही थी, इसलिए उसे दादी का घर क्या था बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रिय था। ठीक है, आगे बोल रहे हैं। कॉफ़ी और चॉकलेट की गंध सदा हवा में रहती थी
जो दादी अक्सर आने वाले मेहमानों के लिए बनाती थी, कॉफ़ी बनाती थी दादी, चॉकलेट बनाती थी, तो अक्सर जो मेहमान थे वो आते जाते रहते थे, अक्सर जो मेहमान थे वो आते रहते थे, इसलिए उनकी जो गंध थी बच्चों वो कहाँ रहती थी, उसकी हवा में रहती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते भाई। ये घर लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना था। किससे बना था बच्चों? तो आप कहेंगे ये जो घर जो बना था वो लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना था। कई जगहों से रंग उखड़ गया और सारा ने निर्णय किया कि उसे ठीक कर देगी। पुराना घर था, कई जगह से उखड़ गया था, तो सारा ने डिसाइड किया कि जब भी छुट्टी होगी तो वह घर की मरम्मत करेगी और घर को सही करेगी। छुट्टियों में से घर सदा लोगों से भरा रहता है। प्रसन्न लोग जो बातें करते, अपने जीवन को, अनुभव को बांटते, दुखी लोग जो परामर्श लेते, छोटे बच्चे बिस्कुटों की उम्मीद करते और नई माताएं सभी प्रकार के व्यंजन बनाने की तरीकों की तलाश में। तो लोग भरे रहते थे, जो लोग लोगों से भरा रहता। प्रसन्न लोग बातें करते, अपने जीवन के अनुभव को बांटते, दुखी लोग आएंगे तो परामर्श लेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और छोटे बच्चे वहाँ पे रहते कि उन्हें मिलता था कि बिस्कुट उस्कुट, जैसे आप लोग कोई मेहमान आए, बिस्कुट उस्कुट खिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि कभी ये जाएं और कभी हमें बिस्कुट और नमकीन और कोल्ड ड्रिंक पीने को मिले या खाने को मिले। वैसे बच्चे उम्मीद भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। और माताएं जो नई औरतें थी वो नए नए व्यंजन बनाने की, क्योंकि दादी बहुत पुरानी थी, उनको अनुभव था, नए नए व्यंजन बनाने के तरीकों को वहाँ पर सीखती थी। ठीक है, ये आपका पैसेज है। आगे बढ़ते हैं। सारा को अपनी दादी के घर जाना पसंद क्यों था? वहां प्यार और आनंद और सुरक्षा अनुभव करती थी, यही लिखा हुआ है। वहां वह प्यार, आनंद और सुरक्षा अनुभव करती थी, इसलिए सारा को अपनी दादी के घर जाना पसंद था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन, ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है, दादी के घर में कॉफी और चॉकलेट की गंध आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि दादी बनाती रहती थी मेहमानों के लिए, क्योंकि वह अक्सर आने वाले मेहमानों के लिए कॉफी और चॉकलेट बनाती थी, इसलिए उसकी हवा में ही कॉफी और चॉकलेट की गंध हमेशा घुली रहती थी। बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। दादी के पास आने वाले मेहमान क्या करने नहीं आते थे? बातें करने आते थे, जीवन के, बिल्कुल ये तो करने आते थे। अनेक प्रकार के व्यंजनों की विधियां सीखने नई माताएं आती थी। परामर्श लेके नहीं आते। दीवारों के रंग को ठीक करने यहाँ नहीं आते थे, दीवारों को रंग को ठीक करने यहाँ नहीं आते थे भाई, परामर्श लेने आते थे। नई माताएं अनेक प्रकार के व्यंजनों को बनाने की विधियां सीखनी आती थी, बातें करने आते थे, जीवन के अनुभवों को बांटने आते थे, दुखी लोग परामर्श लेने आते थे, तो हर जगह की बातें करने आते थे। ठीक है, आगे क्या रहा है? अनुच्छेद में व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? पकवान होता है। व्यंजन क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे व्यंजन का मतलब होता है पकवान। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यंजन क्या होता है बच्चों? व्यंजन होता है आपका पकवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। घर बना हुआ था लाल और सफेद पत्थरों से। कौन से बना हुआ था? तो आप देखेंगे कि घर किससे बना था? लाल और सफेद पत्थरों से। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है, लाल और सफेद पत्थरों से बना हुआ था। ठीक है, लाल और सफेद पत्थरों से घर बना हुआ था, लाल और सफेद पत्थरों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाल और सफेद पत्थरों से घर क्या था बच्चों? बना हुआ था। ठीक है, चलो आगे तीसरा पैसेज पढ़ते हैं। पृथ्वी शायद ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है बच्चों, पृथ्वी शायद ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है बच्चों? जीवन है। बच्चों यार क्या कर रहे हो यार? इतने बच्चे देख रहे हो, कम से कम लाइक का आंकड़ा 200 तक पहुंचा दो पहले। चलो जल्दी बच्चों, फटाफट से लाइक का आंकड़ा बढ़ाओ जल्दी से, फिर हम अगला पैसेज कराएंगे। जल्दी से फटाफट से लाइक का आंकड़ा 200 के पार पहुंचाओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक्स का, मैं आपके लाइक्स का वेट कर रहा हूँ। फटाफट से 166 हुए हैं, कितने बढ़ाने हैं? तो आप कहेंगे 34 बढ़ाने हैं। क्या अभी 34 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो लाइक पे बटन पर क्लिक कर दें? फटाफट करो। क्या 34 बच्चे भी हमारे ऐसे नहीं है कि जो हमारी मेहनत को लाइक नहीं कर सकते? क्या अभी इतने बच्चे हैं नहीं? जल्दी से करो, 200 के पार तो आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है। 200 के पार पहुंचाओ भाई। यार 34 बच्चे चाहिए, 176 हो गए, 10 बढ़ गए, 10 बढ़ गए। अब कितने चाहिए? तो आप कहेंगे अब 24 चाहिए। अब चाहिए 24, तो फटाफट से करो भाई, लाइक का आंकड़ा पहुंचाओ भाई। 100 के बार तो बचाओ या 200 के बार तो बचाओ। 86, बहुत बढ़िया, 86 हो गए, 10 और बढ़ गए। अब कितने चाहिए? 14 बढ़ गए। अब कितने चाहिए? 14, तो जल्दी से 14 और करो। 96, बहुत बढ़िया, 10 फिर बढ़ गए। अब कितने चाहिए? 4 बढ़े। चलो जल्दी से करो, फिर पैसेज पढ़ाते हैं। 4 बढ़ गए हैं, चलो करो 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 फटाफट से, जल्दी से 200 पहुंचाओ, फिर करते हैं। करो करो, वेट कर रहे हैं आप लोगों का। बहुत बढ़िया, अब 201 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यही हमें आपसे उम्मीद थी। पृथ्वी शायद ब्रह्मांड में जहां पर क्या है बच्चों? जहां पर जीवन है। ठीक है, किंतु जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर कोई जीवन नहीं था।
अभी जो एक ऐसा इकलौता ग्रह है कि जहाँ पर क्या है बच्चों जीवन है, लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जीवन नहीं था, क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई है, धीरे धीरे क्या हुई है बच्चों, ठंडी हुई है। एक कारण तो यह था कि यहाँ बहुत गर्मी थी और कोई गैस नहीं थी, किंतु करोड़ों वर्षों के बाद जब ग्रह ठंडा हुआ तो महासागरों में पानी भर गया और गैसें बनी। तो पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, तो बहुत, ये 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों सालों के बाद पृथ्वी ठंडी हुई, महासागरों में पानी भरा, जो आजकल हम गैस देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें देखते हैं, तो वो नाइट्रोजन, इस प्रकार की गैसें बनी। शीघ्र ही पृथ्वी पर स्थितियां जीवित रहने के अनुकूल हो गई। पृथ्वी जीवन के लिए क्यों अनुकूल है? इसके अनेक कारण हैं। पहला, सूर्य से ये सही दूरी पर है, जिससे ना तो अधिक गर्म होती है ना अधिक ठंडी, क्योंकि सूर्य से अगर पास होगा तो बहुत गर्म हो जाएगा, सूर्य से बहुत दूर होगा तो बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा। तो अगर बहुत गर्म होगा तब भी आप रह नहीं पाएंगे, बहुत ठंडा होगा तब भी आप रह नहीं पाएंगे। तो इतनी दूरी पर है तो ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी। और अगर मैं औसत पृथ्वी के औसत तापमान की बात कर लूँ तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की उपस्थिति सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रखती हैं। जैसे आपको पता होगा कि ओजोन परत होती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे मनुष्यों की रक्षा होती है। तो कई प्रकार की गैसें हैं जो पृथ्वी सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है बच्चों, रोकती है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण कारण है जल, जो सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाटर, जो क्या है बच्चों जीवित है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पानी, यानी कि जल, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर आपको एक दिन भी, अगर 2 दिन में अगर आपको पानी ना मिले तो हालत क्या हो जाती है आप खुद भी जान सकते हैं, आप खुद भी जान सकते हैं अगर आपको पानी ना मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी बनी तो जिस पर जीवन नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि ये बहुत गर्म थी बच्चों। क्यों थी? क्योंकि ये बहुत गर्म थी। धीरे धीरे ठंडी हुई है, क्योंकि ये क्या थी बच्चों, बहुत गर्म थी, इसलिए जब ये पृथ्वी बनी तो यहाँ पर जीवन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि बच्चों ये क्या थी, बहुत गर्म थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों की जीवित रहने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? गर्मी और गैसें, जल से भरे महासागर, जल और गैसों की परतें, सूर्य से बहुत दूरी। तो आप कहेंगे गर्मी और गैसें ये तो जरूरी नहीं है, सूर्य से बहुत अधिक दूरी भी नहीं होनी चाहिए, जल से भरे, जल और गैसों की परतें, जल और गैसों की परतें, जल जरूरी है, गैसों की परतें जरूरी है। जो हमें गैसें क्यों चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऐसी गैसें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी से रक्षा करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, पृथ्वी के बहुत गर्म या बहुत ठंडी होने से बचने का कारण क्या है? क्योंकि ये सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है, एक दूसरी से सही दूरी पर है, एक दूसरी से सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है, जिससे ये ना तो बहुत गर्म होती है बच्चों और ना ही बहुत ठंडी होती है। तो कह रहे हैं कि सही दूरी और पृथ्वी से लिपटी गैसों की परत। तो आप कहेंगे सूर्य से सही दूरी है और पृथ्वी पर लिपटी गैसों की परत से। गैसों की परत इसलिए है क्योंकि गैसों की परत पृथ्वी सूर्य पर आने वाली परावैंगनी किरणों, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए ये बच्चों बची रहती है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गद्यांश में वह शब्द कौन सा है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या है बच्चों? अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम कौन सा होगा बच्चों? तो आप कहेंगे प्रतिकूल का जो विलोम होगा बच्चों वो होगा अनुकूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर की गैसें पृथ्वी से सही दूरी बनाए रखती हैं, सागरों को पानी से भरती हैं, सागरों को पानी से भरती हैं। आगे कह रहा है, सूर्य की हानिकारक किरणों, यही आंसर है, जो गैसें हैं सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से क्या करती हैं बच्चों? रोकती हैं। इस बात का क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कह रहा है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 पढ़ते हैं। आइए अनुच्छेद 4 क्या कहता है इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है, कह रहा है गर्मी सुनकर हमारे मन में क्या आ जाता है? गर्मी, रसीला, स्वादिष्ट और ऐसा कुछ जिसे खाना, जैसे आम। जैसे अगर गर्मी, देखो जैसे गर्मी होती है ना बच्चों, गर्मी, तो गर्मी में सबसे ज़्यादा, गर्मी में जो सबसे ज़्यादा जो फल कौन सा आता है? तो आप कहेंगे स्वादिष्ट, मीठा, रसीला, जो हम सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, आम। आम, मैंगो और करेक्ट, तरह तरह के आम होते हैं। लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, चौसा आम होता है, सफ़ेद चौसा आम होता है। तो अलग अलग आम की जो बच्चों वैरायटियाँ होती है। तो गर्मी सुनकर एक माँ आता है कि आम खाएंगे बच्चों। क्या खाएंगे? आम खाएंगे। स्वादिष्ट, रसीला और मीठा, पीला आम।
ऐसा कुछ जिसे खाना सब पसंद करते हैं वो आम फलों का राजा भी कहलाता है। आम क्या कहलाता है? फलों का राजा भी कहलाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम पेड़ों पर लगते हैं। आम का वृक्ष 60 फीट तक ऊंचा हो सकता है। कितने फीट तक ऊंचा हो सकता है बच्चों? तो आप कहेंगे 60 फीट तक ऊंचा हो सकता है आम का वृक्ष। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं। आम की अच्छी फसल के लिए गर्म और शुष्क कैसी फसल चाहिए? एक तो गर्म की गर्मी में आता है, और शुष्क जिसमें शुष्क क्या होता है? जिसमें पानी की कमी हो। गर्म चाहिए, गर्मी चाहिए, और शुष्क मौसम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आम का पेड़ रोपे जाने के बाद 4 से 6 वर्ष में, ये जब आम का आप पेड़ लगाओगे तो लगभग फल देने में इसे 4 से 6 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? तो आप कहेंगे 4 से 6 साल लग जाते हैं। तो 4 से 6 साल का वर्ष लगता है। फलों का रंग सुनहरा पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, गहरा लाल होता है। फलों का जो गूदा होता है, जो अंदर का गूदा आप खाते हैं, गहरे सतही रंग का होता है। ठीक है, गहरे सतही रंग का होता है। ये मीठा और रसीला होता है, और इसकी बहुत ही मधुर गंध होती है। फल के भीतर एक बड़ा सा बीज होता है जिसे आप गुठली कहते हैं। गुठली को आप निकाल के फेंक देते हैं। आम से क्या क्या बनता है? आम से अचार बनता है, जैम बनता है, रस बनता है, और कैंडी बनती है। आम में अनेक विटामिन और खनिज होते हैं, इसलिए सभी बच्चों को आमों को खाना चाहिए। सभी बच्चों को क्या करना चाहिए बच्चों? आम को खाना चाहिए। आम फलों का राजा है, मीठा है, स्वादिष्ट होता है। ठीक है, चलो, आम से बनाई जाने वाली वस्तु कौन सी है? मोमबत्ती नहीं बनाई जाती, अचार बनाया जाता है। अचार, जैम, रस और कैंडी, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। आम से क्या बनाया जाता है? अचार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? तो आप कहेंगे अचार बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। मीठा का विपरीत मीठा का क्या होगा? मीठा का क्या होगा? कड़वा। मीठा का विपरीत अर्थ क्या होगा? रसीला तो होगा नहीं, स्वादिष्ट मधुर नहीं होगा। मीठा का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे मीठा का विपरीत होगा आपका कड़वा। क्या होगा बच्चों? मीठा का विपरीत, तो आप कहेंगे मीठा का विपरीत आपका कड़वा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आम के पेड़ फल आते हैं, कब आते हैं? लगभग 4 से 6 साल में। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो लगभग 4 से 6 साल में उसके फल आने शुरू हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? रोपने के बाद 4 से 6 साल में। रोपने के बाद 4 से 6 साल में उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। आम के गूदे का रंग प्रायः होता है, तो आप कहेंगे आम की जो गूदे का रंग होता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, फलों का गूदा गहरे संतरी रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे संतरी रंग का होता है। गहरा संतरी रंग, तो आप कहेंगे गहरा संतरी रंग का होता है। कैसा होता है बच्चों? तो आप कहेंगे गहरा संतरी रंग का होता है। आम का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? तो आप कहेंगे 60 फीट तक का हो सकता है। कितना हो सकता है? 60 फीट तक। तो आप कहेंगे 60 फीट तक, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के प्रश्न, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के और 20 क्वेश्चन मैथ के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और अभी आपका मेंटल एबिलिटी का पोर्शन शुरू होने वाला है, तो आपको 1 मिनट का वेट करना है। भवानी सर आ रहे हैं और आपको मेंटल एबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट कराएंगे।